का रक्त शरीर के किस अंग में शुद्ध होता है? यानी आपसे प्रश्न में पूछा गया है भाइयों कि रक्त शरीर के किस अंग में शुद्ध होता है। ऑप्शन ए आंत, ऑप्शन बी है फेफड़े, ऑप्शन सी नंबर है गुर्दा, ऑप्शन डी है हृदय। तो जो आपका रक्त होता है जो आपके गुर्दे में शुद्ध होता है। तो गाइस अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्न में से शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। यानी भाइयों आपसे पूछा गया है कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। तो जो आपकी फीमर होती है वो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है जो आपके शरीर के यानी जांघ में पाई जाती है। अब हम बात कर लेते हैं स्टेपीज की। तो ये शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है चेचक रोग किसके कारण होता है। यानी आपसे पूछा गया है चेचक रोग किसके कारण होता है। तो चेचक आपके विषाणु के कारण होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। गाइस आपसे एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन रोगों से संबंधित पूछ लिया जाएगा। यहाँ से आपसे यह पूछा जाए कि किसके कारण होता है, या आपसे इसका जो भी वायरस होता है या जीवाणु का नाम होता है वो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाइयों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम है। गाइस विटामिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है अग्निवीर एग्जाम के लिए, क्योंकि जो जीडी का एग्जाम होता है वो नॉर्मल लेवल का आता है। तो विटामिन डी का आपका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। अगर हम यहाँ पे रेटिनॉल की बात करें तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। अगर थायमिन की बात करें तो विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है। अगर हम एस्कॉर्बिक अम्ल की बात करें तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। कभी कभी एग्जाम में आपसे भी पूछ लेता है कि जो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। तो आपका जो आंवला होता है जो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होता है। अब चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है। यानी ब्लीचिंग पाउडर का आपसे रासायनिक सूत्र पूछा गया है। तो पहला है ऑप्शन ए NH4Cl, ऑप्शन बी है CaOCl2, ऑप्शन सी है Na2CO3, ऑप्शन डी है NaSCO3। तो जो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है वो CaOCl2 होता है। अब हम बात कर लेते हैं NH4Cl का, यानी से अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। यह है नौसादर का रासायनिक सूत्र है। अब बात कर लेते हैं Na2CO3, जिसे सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। यह धामन सोडा का सूत्र है। बात कर लेते हैं NaSCO3 की। तो इसे हम खाने वाला सोडा भी कहते हैं, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि AC को DC में किसके द्वारा बदला जाता है। ऑप्शन ए है रेक्टिफायर, ऑप्शन बी है डायनमो, ऑप्शन सी है विद्युत मोटर, ऑप्शन डी है बैटरी। तो जो रेक्टिफायर होता है उसके द्वारा AC को DC में बदला जाता है। हम बात कर लेते हैं डायनमो की। तो यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगर बात करें हम विद्युत मोटर की तो यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी डायनमो के अपोजिट वर्क करता है। अब हम बैटरी की बात कर ले तो ये यानी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन मिलता है। ऑप्शन ए विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है विटामिन के, ऑप्शन डी है विटामिन डी। तो यहाँ पर जो सूर्य के प्रकाश में हमें विटामिन डी प्राप्त होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। गाइस आपसे एग्जाम में विटामिन से संबंधित एक ना एक प्रश्न देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ तो इनके स्रोतों से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा एग्जामों में, यानी यहाँ इनका आपसे रासायनिक नाम पूछा जाएगा। तो हम विटामिन बी की बात कर रही थी हमने अभी, इसका नाम रासायनिक नाम थायमिन होता है। और विटामिन सी का आपको एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। और विटामिन के की बात करी जाए तो इसे हम नेप्थोक्विनोन कहते हैं। रेटिनॉल, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल यानी नेप्थोक्विनोन कहते हैं। यानी विटामिन के का नाम रासायनिक नाम नेप्थोक्विनोन होता है। इनसे होने वाले रोगों के भी आप याद करके जाइएगा, ये भी प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि निम्न में से बल का मात्रक है। गाइस अग्निवीर जीडी के एग्जाम में जो आपका बल का मात्रक जैसे मात्रक से संबंधित प्रश्न बन सकते हैं। गाइस आप सोच रहे हो कि जीडी के एग्ज़ाम का जैसा ही लेवल रहेगा अदर एग्जाम्स, वहाँ आपका चाहे
क्लर्क वगैरह चाहे कौन सा भी एग्ज़ाम हो, यानी जो अग्निवीर का कौन सा भी एग्ज़ाम हो, उसमें यानी जीके का एक ही लेवल रहता है। तो आपको डरने की कोई बात नहीं है, नॉर्मली लेवल पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है कि निम्न में से बल का मात्रक है। भाइयों, आपसे बल का मात्रक पूछा गया है। ऑप्शन ए है पास्कल, ऑप्शन बी है ओम, ऑप्शन सी है वाट, ऑप्शन डी है न्यूटन। तो बल का मात्रक है यहाँ पे न्यूटन होता है। अब हम बात कर लेते हैं पास्कल, तो ये आपका दाब का मात्रक होता है। ओम की बात करें तो प्रतिरोध का मात्रक होता है। अगर हम वाट की बात करें तो शक्ति का मात्रक होता है। कभी कभी आपसे पूछ लेता है एक हॉर्स पावर बराबर कितने वाट होते हैं, तो 746 वाट होते हैं एक हॉर्स पावर बराबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर एग्जामों में देखा गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर भाइयों। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी है द्विफॉक्सी लेंस, ऑप्शन सी है अवतल लेंस, ऑप्शन डी ये आपसे पूछा गया है इनमें से कोई नहीं। तो निकट दृष्टि दोष के लिए यहाँ पे अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी आपके ऑप्शन में अवतल दर्पण भी लिख सकता है, लेकिन आपको क्वेश्चन ऑप्शन अच्छी तरीक़ा से देख लेने हैं, क्योंकि आपको पहला ही ऑप्शन शायद मिल जाए कि अवतल दर्पण। आपको दर्पण नहीं लगाना है, आपको लेंस लगाना है। याद रखना, कभी कभी डाउट बन जाता है, बहुत से स्टूडेंट्स दर्पण लगा देते हैं, क्योंकि एग्जामिनर जो स्टूडेंट से आगे चलता है, इसलिए वो सब कुछ पता कर लेता है पहले कि कैसे कैसे छात्र टिक लगा सकते हैं। तो हम उत्तल लेंस की बात करें तो ये आपका दूरदृष्टि दोष के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर बात कर लेते हैं द्विफॉक्सी लेंस की, तो जिसे यानी ना निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही हो ना ही दूर की, तो उसके लिए यहाँ पे द्विफॉक्सी लेंस यूज किया जाएगा, जिसे हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं। यानी जरा दृष्टि दोष के लिए यहाँ पे द्विफॉक्सी लेंस का प्रयोग किया जाएगा। गाइस, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सामान्य मनुष्य का रक्तचाप होता है। यानी भाइयों, आपसे सामान्य मनुष्य का रक्तचाप पूछा गया है। ऑप्शन ए है 100 से 130 mm, और 120 से 80 mm, और 50 से 90 mm, 80 से 160 mm। तो जो आपको याद रखना भाइयों, जो सामान्य मनुष्य का रक्तचाप होता है जो आपका 120 से 80 mm होता है। गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अब आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइस, मैं ऐसे ही वीडियो बनाते रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।